नमस्कार। आज के युग में अगर कहा जाए कर्जा एक बहुत बड़ी समस्या है। कर्ज का दलदल अगर कहा जाए तो व्यक्ति को ले डूबता है। व्यक्ति खुद तो संघर्ष करता ही करता है, कर्ज के कारण पूरा परिवार संघर्ष करता है। कर्ज से संबंधित कुछ रेखाएं मैं बताऊंगा। अगर आपके हाथ में ये रेखाएं और आपके ऊपर कर्ज चल रहा है या कर्ज लेना चाह रहे हैं तो आपका कर्ज उतरेगा, ये तय है। और यहां पर एक चीज और मैं कहूंगा, कर्ज के कारण आप जो है कहीं ना कहीं संपन्न हो जाएंगे। या भाई वही होता है ना कि भाई आपने जो है व्यवसाय के लिए लोन लिया या किसी भी चीज के लिए लोन लिया, उसके बाद अगर कहा जाए तो व्यवसाय किया और व्यवसाय आपका बढ़ गया। और कोई भी चीज अगर मैं कहूं आज की डेट में सुई से लेके हेलीकॉप्टर तक सब चीजों के लिए कर्ज उपलब्ध है। सब चीजों के लिए बैंकें अगर कहा जाए कहीं ना कहीं लोन देती हैं। कौन से ऐसे लोग हैं जिनके हाथ में ये देख के ये कहा जाता है कि आप अपने जीवन में कर्जा आपके लिए रामबाण है? और कौन से ऐसी रेखाएं हैं जो ये दिखाती हैं कि अगर आपके ऊपर कर्जा है तो आपका कर्जा उतरेगा? और कौन से ऐसी रेखाएं हैं जो ये दिखाती हैं कि भैया कर्ज लेने जा रहा हूं या भविष्य में कर्ज लूंगा तो मैं कहीं फंसूंगा तो नहीं? क्लियर हो जाएगा बहुत कुछ। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब इसी समय पे जरूर कर लीजिएगा। बेल आइकॉन का निशान दबा लीजिएगा, जिससे आने वाले समय में जो भी वीडियो आपको भेजी जाती हैं वो आपको मिल जाए। कर लीजिए, नहीं तो भूल जाएंगे। चलिए एक एक करके बिंदुवार मैं बताता हूं। देखिए, कोई भी चीज, भाग्य रेखा बड़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर होती है हमारे जीवन में। जीवन में सभी चीजों से लड़ने में, और कहीं ना कहीं भाग्य फैक्टर अगर कहा जाए हर चीजों पे काम करता है। हर चीज पे मतलब हो गया, संतान अच्छी है कि नहीं है भाग्य, बीवी अच्छी है कि नहीं भाग्य, धन आएगा कि नहीं भाग्य, धन कितनी मेहनत के बाद आएगा भाग्य, बहुत सारी चीजें हैं। एक बात, अब बीवी अच्छी नहीं है मान लीजिए और भाग्य रेखा आपकी अच्छी है मान लीजिए, तो भी आपका जीवन निकलता जाएगा, निकलता जाएगा, निकलता जाएगा, डिवोर्स नहीं होगा। लड़ते झगड़ते निकल गया, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, केवल लड़ते झगड़ते निकल गया, ठीक है। भाग्य रेखा स्पष्ट साफ, जीवन रेखा गोल और सूर्य की रेखा स्पष्ट साफ। अगर ये तीन रेखाएं, कर्ज उतरेगा 100%, कर्ज उतरेगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। एक बात। दूसरी चीज, अगर इसके साथ में यहां पर कुछ रेखाएं हैं इस टाइप से, तो ये कहा जाएगा कर्ज तो उतरेगा ही उतरेगा, और कहीं ना कहीं वही कर्ज आपके लिए रामबाण होगा। या फिर कर्ज लेके व्यक्ति जो है अपने काम को या अपनी चीजों को बढ़ा ले जाएगा और कर्ज उतारने में दिक्कतें नहीं आएंगी। शनि का क्षेत्र अगर आपका सामान्य उठा है, देखिए ध्यान से समझिएगा, ये तीन रेखाएं हर पॉइंट में ले लीजिएगा। शनि का क्षेत्र अगर आपका सामान्य उठा है, अगर ये पार्ट आपका ठीक ठाक से लंबा है, इसके और इसके मुकाबले ज्यादातर नॉर्मली अगर कहा जाए ये पार्ट छोटा होता है। इन दोनों में से ये किसी का ये लंबा होता है, किसी का ये लंबा होता है। जिनका ये पार्ट लंबा है और शनि का क्षेत्र आपका जो है बहुत ज्यादा उठाना हो, बहुत ज्यादा दबाना हो, ठीक है, या फिर आप जब दबाएंगे तो आपको हड्डी महसूस हो, दबाने पे हड्डी सी आपको उठी हुई हड्डी दिखाई दे, लगे हाथ में, ऐसे में भी ये कहा जाएगा आपका कर्ज जरूर उतरेगा। अगर भाग्य रेखा के बगल में एक रेखा है, 100% आपका कर्ज उतरेगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। एक बात फिर से मैं एक बार बता देता हूं समझा देता हूं, ये तीन फैक्टर ध्यान रखिएगा। देखिए एक चीज का ध्यान रखिए, अगर मान लीजिए ये टूटा हुआ रेखा है, भाग्य रेखा टूटी भी है मान लीजिए, या कई जगह 2-3 जगह से कट भी रही है, कोई बात नहीं, तो भी मान लीजिए थोड़ा मोड़ा दिक्कतें होंगी, लेकिन कर्ज उतरेगा या चीजें आपकी बढ़ेंगी, उस चीज के लिए निश्चिंत रहिए, उस चीज के लिए निश्चिंत रहिए। एक बात। दूसरी बात, शनि का क्षेत्र आपका सामान्य उठा है, जैसे मैंने बताया, ये पार्ट अगर कहा जाए इससे लंबा है, जैसा मैंने बताया, और एक रेखा भाग्य रेखा के बगल में हृदय रेखा से अगर चलती आ रही है तो 100% आपका कर्ज उतरेगा। देखिए एक चीज का ध्यान रखिएगा, यही हस्त रेखा ज्ञान है। जैसे मैंने ये बताया ना कि एक रेखा भाग्य रेखा से चलती आ रही है तो कर्जा उतरेगा, वही रेखा अगर इस तरफ चल रही है, 1 2 3 4 आ रही है, 100% आपके ऊपर कर्जा चढ़ेगा और कर्ज को लेके बहुत परेशान होंगे। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, बारीकियां हैं ये। मैं दिमाग में अभी मेरे आया कि जब मैं इधर बता रहा हूं तो कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनके इधर होगी रेखाएं
और वो कहेंगे अरे पंडित जी बहुत कर्जा है मेरे ऊपर तो बहुत कर्जा चढ़ गया, या मैंने जिसके साथ पार्टनरशिप किया या मुझे धोखा मिल गया, मैं कभी भी किसी के साथ साझेदारी में काम किया धोखा मिल गया। अगर इस टाइप है तो आप दिक्कतें, अगर इस टाइप है तो राजयोग, अपने आप में एक अतुल राजयोग, अगर उस टाइप है तो राजयोग, ठीक है, इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं है। ये पार्ट है। यहां पर अगर लंबी लंबी जो है 4-5 रेखाएं हैं, कटी पिटी नहीं है तो ज्यादा अच्छा है। कर्ज उतरेगा ये तय है, 100% आपका कर्ज उतरेगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। गुरु की उंगली के पीछे देखिए झुर्रियां हल्की फुल्की सबकी होती है, झुर्रियां हल्की फुल्की सबकी होती है। अगर यहां उंगलियों में गुरु की उंगली खासकर झुर्री ज्यादा है और इस जगह पे झुर्री ना हो, नॉर्मल है, और इस जगह पे त्रिकोण का निशान है, त्रिकोण का निशान, ठीक है, तो भी कहा जाएगा आपका कर्जा उतरेगा। उंगलियों पे झुर्रियां ना हो, इस चीज का ध्यान रखिएगा। अगर ये तिल दाग धब्बा आ रहा है तो थोड़ा सा दिक्कतें होंगी, ठीक है। इसके बाद अगर भाग्य रेखा पे बॉक्स बने, बॉक्स का मतलब ये हो गया, ऐसे बनेगा ये अगर आपकी भाग्य रेखा पे बॉक्स बन रहा है तो भी ये कहा जाएगा आपका आपके जीवन में कर्जा उतरेगा। उतना परेशानी वाली बात नहीं है, उतना डरने वाली बात नहीं है। मंगल का क्षेत्र सामान्य उठाए, यहां बहुत ज्यादा रेखाएं नहीं है तो भी ये कहा जाएगा आपका कर्जा उतरेगा। अगर गुरु की उंगली का ये तीसरा पर्व लंबा है और बुध की उंगली का ये तीसरा पर्व लंबा है तो भी कहा जाएगा आपका कर्जा उतरेगा। बहुत सारी रेखाएं हैं, बहुत सारी रेखाएं हैं, ठीक है। जो मैं बता रहा हूं ये प्रमुख रेखाओं में इनकी गिनती होती है। अब जैसे इसके ऊपर कुछ रेखाएं हैं और इससे त्रिकोण बन रहा है, कर्ज से ही राजा बन जाता आदमी, कर्ज से ही राजा बन जाता है। अगर इस टाइप का त्रिकोण बन रहा है तो ये अगर त्रिकोण नहीं भी बन रहा है तो भी इसके ऊपर रेखाएं आ रही हैं तो भी कहा जाएगा आपका कर्जा उतरेगा। यहां से चंद्रमा से कुछ रेखाएं आपके ऊपर जा रही है तो भी कहा जाएगा आपका कर्जा उतरेगा। कुछ रेखाएं मैंने आपको बताई जो कर्ज से राजयोग देती हैं, और कर्ज अगर आपके ऊपर चढ़ा है तो आपका उतरेगा ये तय है। या कर्ज लेने की सोचना अगर ये रेखाएं हैं तो मैं ये तब भी ये कहूंगा आंख बंद करके मत लीजिए, कैलकुलेशन कर लीजिए किस जगह पे लगाना, मार्केट की स्थिति देख लीजिए। और ऐसे लोग अगर कहा जाए जल्दबाजी में कर्जा लेते भी नहीं है जिनके हाथ में ये रेखाएं होती हैं। जल्दबाजी कौन करता है? हालांकि अगले वीडियो में मैं सोचा बताने के लिए, क्योंकि सब कुछ एक ही वीडियो में बता दूंगा फिर भी दिक्कत है। ये हिस्सा जिसका दबा होता है जल्दबाजी वो करता है। जल्दबाजी कौन करता है? इस जगह पे स्टारनुमा आकृति आ गई, जल्दबाजी वो करता है। जल्दबाजी कौन करता है? यहाँ पर रेखाएं कटपिटी आ रही हैं, कई चीजें ऐसी आने वाले समय में वीडियो में बना के मैं आपके सामने भेजूंगा। छोटा सा वीडियो था, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा, क्योंकि बहुत सरल तरीके से मैं कोशिश ये करता हूं कि समझाऊं, और थोड़ा अनुभव भी रहा है पढ़ाने का। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकॉन का निशान दबा लीजिए, इसी समय कर लीजिए, नहीं तो भूल जाएंगे। अगले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी। अगर कार्यक्रम अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में राधे राधे अगर अच्छा लगे तो लिख दीजिएगा, अगर आप सनातनी हैं तो। अभी के लिए बस इतना ही। राधे राधे।